आप नगर पुरानी नगर आयो तारीख पढ़िया। अरे घोटाले अभी दिखाऊंगा हिसाब पे भी लगाते हैं और मेरे साथ दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप में अक्सर पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। मानना है कि हम विरोध करें, जितना विरोध करना करें, क्योंकि विरोध करे बिना, एक स्वतंत्र विपक्ष के बिना कभी भी सिस्टम ठीक नहीं चल सकता। ये आज से नहीं, सदियों से देखा जाता है। 1200 स्क्वायर फीट की और 408 स्क्वायर फीट की 3 लीज हुई 1947 में और 1950 में। आपके संज्ञान में ये मामला है कुछ लोगों के, तो इसमें आप ये बताइए आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने इस पर क्यों नहीं विरोध जताया? कार्रवाई में किसी भी चीज बनी हुई आज तक सर, जितने हमने बोर्ड पास करी उसमें से केवल 10% ही काम। जब लीज 50 साल पहले खत्म हो चुकी है और रिन्यूअल नहीं हुआ, उसके बाद बिना बोर्ड में आए इसका किराया कैसे जमा हो गया? उसके बाद 2012 में एक लीज खत्म हुई, उसका किराया भी 30/10/19 को 1,31,000 रुपए जमा करा लिया गया बिना बोर्ड में लाए। आप ये बताइए कि अगर इस तरीके से आप निगम की संपत्तियों को अवैध तरीके से बिना बोर्ड में लाए किराए जमा कराकर लोगों को देते रहेंगे, तो इसको मैं भ्रष्टाचार न मानूं तो क्या मानूं? मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें आप मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। मैंने एक पत्र लिखा है, अपने लेटर पैड पे लिखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें FIR पंजीकृत कराएं और जांच कराएं। नंबर 1। जो प्रस्ताव पास हुआ और हंगामा भी हुआ, क्या मामला था? देखिए, आज बोर्ड की बैठक प्रस्तावित थी। शहर के विकास को लेकर बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए थे, जिन प्रस्तावों के अंदर कुछ पार्षदों द्वारा विकास के कुछ प्रस्ताव रोक दिए गए। नहर की पटरी का सौंदर्यीकरण, शहर के जो आम जन से जुड़े हुए विषय थे। और कुछ पार्षदों की मानसिकता इतनी खराब है कि उनके द्वारा दूसरे वार्डों में होने वाले विकास प्रस्ताव को भी रोक दिया गया। बहुमत में जो पार्षद थे, जिनकी संख्या 22-23 थी, उन्होंने कुछ ऐसे पार्षद जो 17-18 की संख्या में थे, उनके द्वारा जो होने वाले उनके वार्डों में विकास के प्रस्ताव थे, उनको रोकने का काम किया। बिल्कुल गलत बात है। शहर का विकास है और सब लोगों को इसमें मिलकर के काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और आज की बैठक हुई, हंगामेदार हुई। कुछ लोगों की मानसिक रूप से हर बार ये मानसिकता बन गई है कि बैठक को हंगामेदार करना है, बैठक को चलने नहीं देना है। सभी लोगों के विचार नहीं आने चाहिए। सिर्फ 2-3-4 लोग खड़े होकर के बीच में हंगामा करते हैं और इस बैठक को अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। लगभग मुझे 2.5 साल होने जा रहे हैं महापौर बने हुए। इसमें बीच में भी 3 महीने आचार संहिता लगी रही। इससे पहले जो यहाँ पर अधिकारी थे, उनके द्वारा ये लॉबी यहाँ पे शुरू की गई, पार्षदों की लॉबी बनाई गई और उन पार्षदों को बहुत सारा आर्थिक लाभ दिया गया। किसी के वार्ड से किसी की झोड़ की मिट्टी चोरी करा दी गई, किसी को कह दिया कि तुम अपने वार्ड में सरकारी ज़मीन पड़ी है, इसको कब्जा लो। अनेकों अनेक ऐसे काम और टेंडर्स और एजेंसियाँ उन लोगों को दी गई। 12.5 करोड़ रुपये की एजेंसियाँ पिछले दिनों जो हमारे यहाँ नगरायुक्त और सहायक नगरायुक्त चंद्रकांत भट्ट और नुपुर वर्मा थे, उनके द्वारा इन पार्षदों को इतना अधिक आर्थिक लाभ दे दिया गया कि फिर वो लोग आज भी उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उन्हें उम्मीद है कि वो अधिकारी दोबारा यहाँ आएंगे। उसके लिए ये भी प्रयासरत हैं, अधिकारी भी प्रयासरत हैं। अधिकारियों के संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि जो अधिकारियाँ 4 साल रुड़की नगर निगम में नौकरी करके गई, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में, होम सिटी में नौकरी करके गई, उसका ट्रांसफ़र टिहरी हुआ, उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, मेडिकल दिया और वो पुणे 3 दिन पहले हरिद्वार उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि उनके रुड़की नगर निगम आने का कितना लालच है और क्या लालच है जो वो यहाँ पर आना चाह रही हैं। इसके अलावा मैं और जानकारी आपको दूं, जिलाधिकारी, मेरे पास पत्र मौजूद हैं सब, जिलाधिकारी को माननीय हमारे जो नगरायुक्त हैं उन्होंने अवगत कराया है कि उन्होंने जो टेंडर्स किए थे उसमें से 65 टेंडर ऐसे हैं जिन पे उन्होंने साइन ही नहीं किए, ताकि उन ठेकेदारों का भुगतान ना हो। ठेकेदारों के साथ मिलकर के उन लोगों का बहुत लंबा चौड़ा विषय है, बहुत सारे विषय हैं, वो बाद में डिस्कस करूंगा। 12.5 करोड़ रुपए की गलत तरीके से एजेंसियां निकाल के गए हैं। यहाँ के रजिस्टर मैंने दिखाया आप लोगों को कि रजिस्टर के अंदर पत्रांक 6-6 महीने की तारीखों के पत्रांक छुटे हुए थे। निर्माण की जो एजेंसियाँ निकलती हैं उनके पत्रांक उन्होंने मेन ऑफिस के रजिस्टर से भर रखे हैं। अनेकों अनेक डेंगू की दवाई 55 लाख रुपए की आप खुद बता सकते हैं कि क्या लगी होगी शहर के अंदर।
5-4 लाख रुपए की दवाई लगी होगी, बाकी सब उन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर के, उनकी जो जोड़ी थी चंद्रकांत भट्ट की, नुपुर वर्मा की। मैं पत्रकारों से ही कहता हूँ, कुछ एक पत्रकारों को इतना अधिक आर्थिक लाभ देके गए हैं, सारे विज्ञापन ऐसे अखबार में देके गए जिसकी उनके 50 कॉपी आती है, 100 कॉपी आती है, लाखों रुपए के विज्ञापन ऐसे अखबारों में दिए जाते थे। जांच क्यों नहीं हो रही? देखिए, इनकी लगातार जांच लिख रहा हूँ, लगातार जांच लिख रहा हूँ। मैं लिखित आप सब लोगों को लेटर्स दूंगा, जितने लेटर्स मैंने भेजे हैं इनके बारे में। अब ये मेरी जांच से परे है कि क्या कारण हो रहा है कि इन पे गाज गिरने के वजह ऐसे अधिकारियों को दोबारा हरिद्वार भेजा जा रहा है। का मैं मामला आपको खुल के समझाता हूँ। आज ये उमेश कुमार जी हमारे जो विधायक बने हैं, उन्होंने भी ये पूरा विषय रखा है। आज से 2 साल पहले 15 अप्रैल 2019 को डीजीसी से एक राय मांगी गई इस लीज के ऊपर, जो विवादित लीज का विषय सारे शहर में चल रहा है। इसके अंदर डीजीसी संजीव कौशल जी, जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल, जो इसको कार्य को सारा देखते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिख करके दिया है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर 3 लीज हुई थी। 2 लीज 1200-1200 फुट की और 1 लीज 400 फुट की, यानी कि कुल 2800 फुट। मौके पे ज़मीन 3200-3300 फुट है, 400-500 ज़मीन इसमें एक्स्ट्रा है। 1200-1200 फुट की जो 2 लीज थी वो मात्र 30 साल के लिए थी, 90 साल की वो लीज नहीं थी। इसके अंदर स्पष्ट अंकित है सरकारी कागजों में, वो आवासीय रूप में उसको आवंटित की गई थी। इन्होंने उसका पूर्णतः कॉमर्शियल यूज़ किया। 40 साल तक पंजाब नेशनल बैंक को किराए पे दे के रखी, लेकिन किसी नगर निगम के अधिकारी ने और किसी कर्मचारी ने सुध नहीं ली इनके द्वारा। उसके बाद भी समय समय पर लेटर्स देते रहे कि हमारी लीज रिन्यूअल कर दो, लीज रिन्यूअल कर दो, लेकिन हर साल 2012, 2013, 2014, उसके बाद 2016, 2017, 2018 और 2019 इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई लीज रिन्यूअल कर दो, लेकिन किसी अधिकारी ने इसकी लीज रिन्यूअल नहीं करी। इसके बाद जब नुपुर वर्मा जी रुड़की आई, क्योंकि वो गृह नगर में नौकरी कर रही थी, तो उन्होंने रुड़की आने के बाद 15 दिन ज्वाइन करने के बाद ही इनकी लीज के पेपर, जो लीज 40 साल पहले समाप्त हो चुकी है, उसकी रसीद कटवा दी, उसमें पैसे जमा करा दिए। ये देखिए आप, 1,31,200 रुपये, तारीख पढ़िए 31/10/2019। आने के 15 दिन बाद, मेरे कार्यकाल से पूर्व मैंने ज्वाइन किया 3 दिसंबर को, इससे 1.5 महीने पहले ही इसकी लीज की रसीद काट दी गई। यानी कि अवैध संपत्ति, जो कि 40 साल पहले जिसकी लीज खत्म हो चुकी है, जिसे बोर्ड ने दोबारा स्वीकृति नहीं दी, बोर्ड उसको स्वीकृति दे भी नहीं सकता, और बिना बोर्ड के और बिना प्रशासक की अनुमति के लीज की रसीद काट दी गई। इसके बाद इसी वर्ष आज से 6 महीने पहले 2021 में एक रसीद पुनः काट दी गई 16,800 रुपये की। और उस लीज के रसीद के अंदर आप पढ़िए क्या लिखा है, स्पष्ट अंकित लिखा है इसके अंदर, जरा पढ़िए। वर्ष 2012 से आगामी 30 वर्ष हेतु, यानी कि 2012 के बाद भी लीज एक्सटेंड कर दी गई। 1982 में जो लीज खत्म हो चुकी, उसका किराया 30 साल का जमा कराने के बाद 2012 में पुनः उसे रिन्यूअल करने के लिए रसीद काट दी गई। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है नगर निगम के लिपिक द्वारा, नगर निगम के एसएनए और एमएनए द्वारा। ये सारे उन दोनों के, चंद्रकांत भट्ट और नुपुर वर्मा के कार्यकाल के अंदर हुए भ्रष्टाचार है। एक मिनट सुनिए जी, इसके अंदर स्पष्ट रूप से अंकित है, स्पष्ट रूप से अंकित है, डीजीसी की रिपोर्ट है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये भूमि तत्काल सुपुर्दगी नगर निगम को ले लेनी चाहिए। ये सारा विषय आज उमेश कुमार जी ने उठाया है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही उठाया है, वास्तव में भ्रष्टाचार का विषय है। और मैंने लिख के भी दिया है नगर आयुक्त को कि इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज हो, एफआईआर दर्ज हो, जो भी इसमें मुलजिम हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई हो, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वो एसएनए हो, चाहे वो एमएनए हो, चाहे कोई और हो। जिस व्यक्ति ने पास हुआ है नहीं हुआ, देखिए बोर्ड ने उसको स्वीकृति दे दी है, लेकिन निश्चित रूप से मेरी आपत्ति रहेगी, और वो किसी भी हालत में संपत्ति नगर निगम को वापस जाएगी। इसके लिए चाहे मुझे इंडिविजुअल नगर निगम के माध्यम से तो मुकदमा करा ही जाएगा, इंडिविजुअल भी मुकदमा करना पड़ा तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। इस संपत्ति के लिए तथ्य सारे खोलूंगा। पूर्व नगर आयुक्त, शहर नगर आयुक्त और लिपिक द्वारा जो भ्रष्टाचार यहाँ पे किया गया है, नगर निगम की संपत्ति करी गई है खुर्द-बुर्द। इन्होंने यहाँ से बहुत सारे कागज गायब कर दिए, जो 50-100 साल पहले जब भी लीज हुई हैं, उनके जो पुराने दस्तावेज हैं, यहाँ लिपिकों ने लोग पैसे देते हैं और अपने कागजों के कागज निकलवा लेते हैं। ऐसी कोई अभी तक सील नहीं हुए, अब तक वो पेपर्स जो है वो सील नहीं हुए। क्या बत्रा जी का साथ है? अभी इसमें आप बत्रा जी से पूछिए कि वो भ्रष्टाचारियों का साथ देंगे या भ्रष्टाचारियों का विरोध करेंगे। नुपुर वर्मा, चंद्रकांत भट्ट, जो यहाँ भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, यहाँ लिपिक हैं भ्रष्टाचारी कयूं, उनके खिलाफ वो बोलेंगे, उनके खिलाफ विधानसभा में आज उठाएंगे, या उनको रुड़की वापस लाने के लिए पैरवी करके वहाँ बैठेंगे। ये जवाब वो देंगे।